इस एग्रीमेंट में कई खामियां हैं। रसूल साहब के 4 बेटों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है और हर बेटे को इन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया है। ये एग्रीमेंट में दिखाया गया है चेक के जरिए, और चेक नंबर और बैंक डिटेल वगैरह इन्होंने दिया है। यस बैंक का है ये, और इसमें उन्होंने बैंक डिटेल्स वगैरह भी दिखाया है और चेक नंबर भी दिखाया है, डेट भी दिखाया है, एड्रेस भी दिखाया है बैंक का। लेकिन रसूल साहब के फर्जंदान का कहना है कि उनको ये कोई पैसा मिला नहीं है। उनके सारे अकाउंट के डिटेल भी उन्होंने लाके बता दिया कि इसमें ये चेक जो है ना, कोई भी जो है ना, ये चेक इनके अकाउंट में प्रेजेंट नहीं हुआ है। ये उन्होंने फ्रॉड किया है सबसे पहले। और दूसरा ये है कि इन्होंने इसमें यह कहा है कि 50 लाख रुपए हमने कैश दिया है। इसमें इन्होंने एग्रीमेंट में कहा है कि हमने 50 लाख रुपए इनको कैश भी दिया है। जब आपने 50 लाख रुपए कैश दिया तो पैसा 50 लाख आया कहां से? और इसके लिए कानून क्या कहता है? 2022 में एमएलए, सिटिंग एमएलए हैं वो, उनके फादर की प्रॉपर्टी इन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के बेच दिया था। और जब उन्होंने कंप्लेंट किया, एफआईआर वगैरह हुआ इनको, तो ये ग्रुपों को अरेस्ट भी किया गया। वो अरेस्ट के सारे हमारे पास ये भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हम आपको बताएंगे बाद में, वो देंगे भी, हम रिलीज भी करेंगे उसको। और ये एक ही नहीं है, दूसरा जो है ना मुडा का केस, जो जिसमें कई लोगों के मुलव्वस होने का ये आया था और ईडी इंक्वायरी कर रहा है आज भी, उसमें भी एक ग्रुप ने और उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा, और उसमें भी मुडा के केस में भी ये लोग गिरफ्तार हुए। 2021 में ये लोग उसमें भी इन्वॉल्व थे, मुडा के केस में भी इन्वॉल्व थे। वक्फ का चोर, और पैनल में बैठ के वक्फ के ताल्लुक से डिस्कस करता है उन्हें। जो 50 लाख रुपए इन्होंने एग्रीमेंट में दिया है, तो वो 50 लाख कैश की इंक्वायरी होना जरूरी है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा का कोई ये नहीं होता। कई ऐसे रिकॉर्डिंग हमारे सामने आए हैं, उसमें किसी एक यजमान का जिक्र होता है। तो वो कहते हुए ये भी सुना है उसमें कि यजमान जो है ना अभी घर आ रहे हैं, उनके बंगले पे हैं हम, आप आ जाइए वहां बैठ के, यजमान जो है ना आपको कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, हम आपको बचा लेंगे। ये यजमान कौन है? और ये चेक जो है ना, ये फ्रॉड है। ये चेक और उनको मिला भी नहीं है और किसी बैंक में प्रेजेंट भी नहीं हुआ है। इसका यह मतलब है कि इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तहसीलदार का भी साइन जो है एनओसी पे बोगस हुआ है। एक ही जमीन के एक शख्स से जीपीए लेते हैं और दूसरे एक शख्स से, उनके बच्चों से जो है एक सेल एग्रीमेंट कराते हैं, इसकी क्या जरूरत महसूस हुई?